एक समय एक गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, सीता और गीता। सीता बड़ी बहन थी और गीता छोटी। सीता गीता को बहुत प्यार करती, लेकिन गीता हमेशा सीता को अपनी सौतेली बहन समझती थी। उन दोनों की माँ भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गीता पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गीता सीता से बिना वजह किसी बात पर लड़ाई कर रही थी। इससे सीता परेशान हो गई। उसने कहा, अरे गीता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? इस पर गीता बोली, अरे नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तुम तो मेरी सौतेली बहन हो और ये सब जो तुम दिखा रही हो ना, ये सब तुम्हारा नाटक है। गीता की बात सुनकर सीता को बहुत तकलीफ हुई। वो उदास हो गई और घर से बाहर चली गई। सोचते सोचते सीता जंगल की ओर गई। जब सीता जंगल की तरफ जा रही थी, तब किसी ने सीता को आवाज लगाई, अरे रुको, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सीता ने इधर उधर देखा, तभी सीता को सामने एक बहुत बड़ा बूढ़ा सा पेड़ दिखाई दिया। सीता ने पेड़ से पूछा, हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इस पर पेड़ बोला, बेटी, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जड़ें भी देखो कितनी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं जमीन से पानी नहीं ले पा रहा। क्या तुम थोड़ा सा तालाब से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? सीता ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी पानी लाती हूँ। सीता तालाब के पास गई। तालाब में ही उसे एक मटका दिखाई दिया। सीता ने उस मटके में पानी भरा और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे सीता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम एक बार फिर उस तालाब के पास जाओ। वो एक जादुई तालाब है, तुम उसमें डुबकी लगाना, तालाब भी तुम्हें उपहार जरूर देगा। जैसे तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सीता उस तालाब के पास गई। उसने तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही सीता के हाथ से एक सोने से भरा हुआ मटका आ गया। वो मटके को लेकर पेड़ के पास गई और पेड़ को बहुत सारा थैंक्स बोला। उस मटके को लेकर खुशी खुशी सीता अपने घर आई। खुशी में वो अपनी माँ को बुला रही थी। जब उसने सामने गीता को देखा, उसने कहा, अरे गीता, देख मैं क्या लाई हूँ, इससे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। देख, सोने से भरा हुआ मटका। अरे सीता, तुझे सोने से भरा मटका कहाँ मिला? उसकी माँ ने आश्चर्य से पूछा। सीता की बात सुनकर अगले दिन गीता भी उस तालाब की खोज में निकल जाती है। रास्ते में गीता को वही पेड़ आवाज देता है और कहता, बेटी जरा रुक, मेरी बात तो सुन, पेड़ को टूटते देख। गीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे क्यों रोक रहा है? तुझे पता नहीं मैं कितने जरूरी काम से जा रही हूँ? बस बेटी, थोड़ा सा पानी तो पिला दे। तू रुक, तू ऐसे मानेगा नहीं, तुझे तो अभी पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर सीता उस पेड़ की शाखाएं खींचने लगी, पत्ते तोड़ने लगी। गुस्से में वो पेड़ को नुकसान पहुंचा रही थी। पेड़ ने कहा, ठीक है बेटी, तू मुझे पानी मत पिला, लेकिन मुझे चोट तो ना पहुंचा। तभी गीता को सामने एक तालाब दिखाई दिया। तालाब को देखते ही गीता बड़ी खुश हुई। उसे पता था कि ये वही जादुई तालाब है जहाँ सीता को एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला है। गीता एकदम से तालाब में घुस गई और इधर उधर सोने का घड़ा ढूंढने लगी। तभी पता नहीं कहां से वहाँ एक बड़ा सा सांप आया, उसने गीता को काट लिया। गीता बेहोश होकर किनारे पे गिर गई। इधर गीता को ढूंढते हुए सीता भी वहाँ पर आ गई। जब उसने तालाब के पास अपनी बहन को बेहोश देखा तो वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर वो बूढ़ा पेड़ बोला, बेटी रो मत, तुम्हारी बहन को सांप ने काटा है। एक काम करो, मेरे 2-3 पत्ते लो, उसे पीस कर अपनी बहन की लेप लगाओ तो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सीता ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तभी गीता ने आंख खोल दी। सामने सीता को देखकर गीता रोने लगी। सीता दीदी, मुझे माफ कर दो, आप कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे बारे में सोचती हो। मैं ही हूँ जो आपसे लड़ती रहती हूँ। अगर आज आप नहीं आती तो मैं जीवित भी नहीं होती। गीता को बीच में ही रोककर सीता बोली, अरे कैसी बात करती हो गीता, तुम तो मेरी प्यारी छोटी बहन हो।
अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और वैसे भी तुम मेरी वजह से नहीं बची हो, इन पेड़ दादा की वजह से बची हो। अगर तुम्हें किसी को धन्यवाद देना है तो इन पेड़ को देना चाहिए। दोनों, सीता और गीता, दोनों पेड़ के पास गई, पेड़ को बहुत सारा धन्यवाद दिया। सीता और गीता दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गई। दोनों को साथ देखकर, प्यार से बातें करते देख, उन्हें खुश देखकर उनकी माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।